नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई लगभग देखा जाए तो ये तीसरी बार डेट बदलने का एक तरीके से ऐलान या फिर एक अनऑफिशियल डेट आपको देखने के लिए मिल रही है बीपीएससी ट्री 3.0 की। ठीक है, तो पहले ये कहा गया था कि ये जो परीक्षा है वो कंडक्ट करवाई जाएगी, मतलब पहले सप्ताह में ही कंडक्ट करवा ली जाएगी, मतलब 10 से लेकर 12 जून के आसपास कंडक्ट करवा ली जाएगी। उसके बाद एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला, एक डेट देखने के लिए मिली बेसिकली, और वहाँ पर ये बताया गया कि 27 से लेकर 30 जून के आसपास ये परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाएगा। एक ही पाली में परीक्षा होगी। सब चीज़ें तय हो गई हैं ऑलमोस्ट, बट अब ये सुनने को मिल रहा है कि एक और नई तिथि आपको देखने के लिए मिल रही है। मतलब बीपीएससी ट्री 3.0 का जो एग्ज़ाम है उसे जून में ना कंडक्ट करवाकर अगले महीने कंडक्ट करवाया जाएगा जुलाई में। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि ट्री 4.0 अब उसका क्या होगा, वो कब आएगा, कब नहीं आएगा, कब तक उसकी परीक्षा को करवाया जाएगा, और साथ के साथ क्या 5.0 विधानसभा के जो चुनाव होंगे 2025 के उससे पहले कंडक्ट करवा ली जाएगी या नहीं। तो इसका पूरा विश्लेषण कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो कि तीसरे चरण की परीक्षा या तीसरे चरण की शिक्षा नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकती है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर मैं आपको इसको और अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ ताकि प्रॉपरली आपको ये चीज़ नज़र आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीसरे चरण की शिक्षा नियुक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है। कब की जाएगी, तो परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। यहाँ पर देखिए, तीसरे चरण की शिक्षा नियुक्ति में परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। बीते 31 मई को बीपीएससी ने 26 जिलों को डीएम को पत्र लिखकर इसके लिए 27 से लेकर 30 जून तक परीक्षा केंद्र की मांग की थी। लेकिन ये जो लेकिन शब्द है ना सर, ये लेकिन शब्द कई बार हमें दुविधा में डाल देता है। तो यहाँ पर ये जो लेकिन शब्द का इस्तेमाल किया गया ना, वो किया गया है उच्च न्यायालय के फैसले के बाद। बेसिकली आप सभी लोग जानते हो कि जो बिहार में गेस्ट टीचर को लेकर मामला चल रहा था, उस गेस्ट टीचर के मामले को लेकर डिले हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ये परीक्षा की जो तिथि है आपको आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अब बहुत हद तक उम्मीद है कि ये परीक्षा जो है आपकी कब कराई जा सकती है। ये परीक्षा आपके तीसरे चरण की जो परीक्षा है वो जुलाई के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिल सकती है। पहले सप्ताह में ये परीक्षा आपको देखने के लिए मिल सकती है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, गेस्ट टीचर्स का मुद्दा कहां पर पहुंचा है, गेस्ट टीचर अभी कहां पर पहुंचे हैं और कहां देखने के लिए मिल रहे हैं, तो देखिए एक बीपीएससी की ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन दिया गया था। इस नोटिफिकेशन में जो काम की बात है ना, मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए सर, इस नोटिफिकेशन में मेन काम की बात यह है कि जो एक तो नंबर की बात की गई थी कि भाई जो पहले नंबर मिला करते थे वो नंबर अब क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो नंबर अब जुड़ने चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर मुद्दा था। वो चीज़ें आप पहले से जानते हैं, उसको दोबारा क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि अब क्या होना चाहिए और अब क्या नहीं होना चाहिए। इसके लिए बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उसने ये लिखा कि 11वीं से लेकर जो 12वीं, जो 11th और 12th वाले बेसिकली छात्र है ना, वो दोबारा अगर उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है बीपीएससी ट्री 3.0 का, ये उस पूरे के पूरे फैसले के बाद, मतलब जो उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया उसके बाद बीपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया, और इसमें ये कहता है कि 11वीं से लेकर 12वीं वर्ग वाले जो टीचर्स थे बेसिकली, वो अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया है किसके अंदर, बीपीएससी ट्री 3.0 के अंदर उन्होंने अगर अप्लाई नहीं किया है तो वो अब अप्लाई कर सकते हैं। ये 4/6/2024 से लेकर 10/6/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। कौन, गेस्ट टीचर। और जो गेस्ट टीचर का मुद्दा है आपको पता है बहुत ज़्यादा बिहार में इस समय सुर्खियों में बना रहता है। साथ के साथ अगर हम बात करें, अगर कोई ऐसा टीचर है जिसने गेस्ट टीचर जो था उसने अप्लाई कर दिया है, तो वो दोबारा से अपने लॉगिन पासवर्ड को इस्तेमाल करके लॉगिन करेगा और वहाँ पर जो भी उसकी एक्सपीरियंस डिटेल है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंटर एक्सपीरियंस डिटेल, तो वो अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल जो है वो वहाँ पर भर देगा। यदि अगर आप खुद ही नहीं बताएंगे आपको कितना एक्सपीरियंस है, यदि आप खुद ही फॉर्म नहीं भरेंगे तो कोई फ़ायदा आपको मिलने नहीं वाला है। इसके साथ साथ उन्होंने 6ठी से 8वीं हो गया, 9वीं से 10वीं हो गया, पहली से 5वीं हो गया, इसके लिए इस नोटिफिकेशन में किसी भी चीज़ को बताया नहीं गया है। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो गेस्ट टीचर वाला मुद्दा क्लियर हो गया। बीपीएससी ट्री 3.0 की परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। अभी ये एक तरीके से गैर आधिकारिक, मतलब अनऑफिशियल एक तरीके से स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 4.0 के बारे में कि भाई ट्री 4.0 का क्या होगा, तो देखिए ट्री 4.0 अभी आप मान के चलिए कि अगस्त में आपकी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर ये परीक्षा आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगस्त के महीने में पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि
ये माना जा रहा है, जो भी सोर्सेज है, जो भी गैर आधिकारिक सोर्सेज हैं, अनऑफिशियल सोर्सेज हैं, वो यही दावा अभी तक कर रहे हैं कि परीक्षा जुलाई में ही करवाई जाएगी और इसका रिजल्ट भी जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा, मतलब चौथे सप्ताह तक इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं विधानसभा के चुनाव है 25 में, इससे पहले बिहार सरकार बिल्कुल एक्शन में आएगी, डिपार्टमेंट को फटकार भी लगाएगी और कहेगी जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को क्लियर करिए। तो पूरी उम्मीद है 4.0 आपको अगस्त में देखने के लिए मिल सकती है और 5.0 की जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको पहले देखने के लिए मिल सकती है और जनवरी फरवरी तक उसका मुद्दा 2025 तक कंप्लीट कराया जा सकता है। मतलब विधानसभा चुनावों से पहले 3.0 तो हो ही जाना है, 4.0 हो जाना है, उसका रिजल्ट आ जाना है और 5.0 का भी कहीं ना कहीं खेला जो है भैया वो हो जाएगा। तो अगर आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई परीक्षा कब होगी, तो थोड़ा बहुत डिले आपको देखने के लिए मिल रहा है। वो भी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से डिले नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट की गलती नहीं है इसमें। जो आप समझ सकते हैं कि वो जो मुद्दा फंसा हुआ है गेस्ट टीचर का और उच्च न्यायालय में वो मामला चला गया है पटना हाई कोर्ट में, जिसके चलते आपको देरी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो मगर अब हम उम्मीद करते हैं कि ये परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में कराई ही ली जाएगी, क्योंकि जो भी नए गेस्ट टीचर्स फॉर्म अभी भर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4 से लेकर 10 जून तक की डेट दी गई है। अब उनको एक बार देख कर कि कितने फॉर्म आ रहे हैं, कहाँ किस जिले में कितने फॉर्म पड़े हैं, इसके अलावा कौन से डिस्ट्रिक्ट को और लेने की आवश्यकता है, कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट में किसका सेंटर डालने की आवश्यकता है, इसीलिए ऑलमोस्ट डिले आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जितनी नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी थी वो सभी मैंने आप तक पहुंचा दी होगी सही तरीके से, सही मामलात में। ठीक है, इसके साथ साथ अपना उत्कर्ष परिवार जो है वो 13 मिलियन सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहा है। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आपके घर परिवार में किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपनी भी एक भूमिका निभाइए 13 मिलियन परिवार के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।